न हो, जब तक मांगे पूरी न हो, जीते हैं जीतेंगे, हारे हैं हारोगे, हारोगे, जीते हैं जीतेंगे, कल ही हम ही जीते थे, आज भी हम ही जीतेंगे, कल भी हम ही जीते थे, आज भी हम ही जीतेंगे, कल भी हम ही जीते थे, आज भी हम ही जीतेंगे, कल भी तुम ही हारे थे, आज भी तुम ही हारोगे, कल भी तुम ही हारे थे, आज भी तुम ही देख लिया है देखेंगे, कल हमें कितने समझ थे, देख लिया है देखेंगे। हमें कितने समझ थे। इस संगठन का देश में हमारे 3.5 लाख से अधिक जो है रिटायरी है और हमारी मांग जो है वो सबसे पुरानी जो प्रमुख मांग है पेंशन अपडेशन का है। पेंशन अपडेशन हमारा आरबीआई के फार्मूले पर होना है और आरबीआई में भी 2019 से लागू हो चुका है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जो है देते हैं, पेंशन अपडेशन रिवीजन करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में सारे रिटायरी को होता है, आरबीआई में 2019 और 2024 में 2 बार हो चुका है। लेकिन हमारी ये जो है सन 1995 से 3 दशक पुरानी मांग हमारी आज तक इन्होंने जो है नहीं की, जबकि हमारा ही फंड जो पेंशन का फंड बना हुआ है वो लगभग 4.5 लाख करोड़ से ऊपर का फंड है। जब हम जो है सर्विस में थे तो हमारे ही योगदान अंशदान से ये फंड बना हुआ था और उस फंड से इन्होंने केवल ब्याज से हमारा पेंशन देते हैं और उस ब्याज में भी पैसा बच जाता है, वो साल दर साल बढ़ता जा रहा पेंशन फंड। इसके बावजूद हमारा पेंशन रिवीजन नहीं करते हैं और हमारी दूसरी जो बात है प्रमुख, वो सन 2012 से जो इन 10वां बाईपार्टाइट समझौता किया तब से इन्होंने हमारा बेसिक पे जो है अलग कर दिया, करके स्पेशल भत्ता बना दिया। उस स्पेशल अलाउंस पर ये वर्किंग को सारी सुविधा देते हैं, रिटायरी को रिटायरर बेनिफिट नहीं देते। तो हमें जो है स्पेशल अलाउंस पर भी रिटायरर बेनिफिट मिलना चाहिए, अन्यथा हमारा पेंशन कम होता जा रहा है। तीसरी मांग है कि जो हमारी आईपीए के द्वारा सामूहिक जो है मेडिकल बीमा होती है उसका प्रीमियम हम लोग स्वयं रिटायरी स्वयं वहन करता है, लेकिन ये सामूहिक के नाम पर कि जो है एक ग्रुप इंश्योरेंस है ये 18% जीएसटी लगाते हैं, जबकि ये हम जब स्वयं भी हम वहन करते हैं प्रीमियम तो हमें जो है 0 जीएसटी करना चाहिए, हमारे जीएसटी माफ़ करने चाहिए। इसके अलावा हमारी मांग पुरानी एक और है कि हमें आईपीए स्तर पर और गवर्नमेंट के वित्त मंत्रालय के डीएफएस के स्तर पर हमें रिटायरी यूनियन को वार्ता करने का अधिकार मिलना चाहिए, जिससे हमें अपनी मांगें जो है रख सकें और अपनी मांगों के बारे में वो हमारी विचार कर सकें। ये जो है रिटायरी के बारे में आईपीए के स्तर पर एक जो है शिकायत निवारण प्रणाली लागू होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है कहा हुआ है। सब विभाग में ये प्रणाली लागू है, लेकिन आईपीए हमारे बैंक के रिटायरी के लिए अभी शिकायत निवारण प्रणाली लागू नहीं किया है। तो ये हमारी प्रमुख मांग है। एक इन्होंने पिछला समझौता जो हमारा हुआ बाईपार्टाइट 12वां जो है उसमें इन्होंने कहा कि पेंशन अपडेशन जब तक आपका नहीं हम कर रहे हैं तब तक आपको इस्ग्रेसिया दे रहे हैं। इस्ग्रेसिया पर इन्होंने डीए जो है नहीं दिया, भत्ता महंगाई भत्ता नहीं दिया। कहा कि हम हर साल समीक्षा करेंगे और अप्रैल 24 से ये अभी तक लंबित है, इन्होंने एक बार भी समीक्षा करके हमारा इस्ग्रेसिया नहीं बढ़ाया। तो हमारी मांग ये भी है कि हमारे इस्ग्रेसिया का समीक्षा जो है करें और उसको जो है बढ़ावें। ये हमारे ऑल इंडिया में चल रहा है और देश के सभी शहरों में चल रहा है। ये हमारे आंदोलन का दूसरा फेज है जो नवंबर 2025 से चल रहा है और ये हम बजट सत्र तक ये हमारा आंदोलन चलने वाला है। अगर बजट सत्र के अंदर ये नहीं मांग लेते हैं तो हम फिर जंतर मंतर पर इस धरना प्रदर्शन का ऑल इंडिया से रिटायरी जो इकट्ठा होकर के वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और तब भी अगर हमारी डिमांड नहीं मानी जाती है तो हम संसद का घेराव करेंगे। ये हमारी जो है मांग है। ठीक है। तो वो ग्रुप में पैसा दे रहा है, ये तो हमारा इंडिविजुअल पैसा ले रहा है, सिर्फ पॉलिसी एक बन रही है। लीगल पॉइंट ये है कि आप पैसा या तो खुद दे रहे हो तो ग्रुप का इंश्योरेंस हुआ। जब हम इंडिविजुअल एक एक आदमी से पैसा ले रहे हैं हमसे अलग अलग, तो जब ले रहे हैं तो ये ग्रुप इंश्योरेंस का हुआ, वो तो बस पॉलिसी एक बन रहा है। एम्प्लॉय का जो प्रीमियम है वो स्वयं बैंक वहन करता है
एम्प्लॉय का, लेकिन रिटायरी तो